तो हाय एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ब्रेकियल प्लेक्सस। बेसिकली दिस इज अ नेटवर्क ऑफ नर्व्स जो अपर लिम्ब के स्किन और मस्कुलेचर को सप्लाई करता है। ये स्पाइनल नर्व C5 to T1 के एंटीरियर रेमाई से ब्रेकियल प्लेक्सस फॉर्म होता है। तो ये याद रखने वाली बात है कि एंटीरियर जो C5 to T1 है उसके एंटीरियर रेमाई से ब्रेकियल प्लेक्सस फॉर्म होता है। तो और इसके जो पार्ट्स होते हैं वो रूट, ट्रंक, डिवीजन, कॉर्ड और ब्रांचेस। तो रूट से तो ये स्टार्ट होता है। बाकी आप डिस्टल से प्रॉक्सिमल जाएंगे तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि B C D ब्रांचेस सबसे लास्ट में आएगा, उसके बाद कॉर्ड आएगा, उसके बाद डिवीजन आएगा। और रूट से तो ये स्टार्ट ही होता था। तो रूट और डिवीजन के बीच में ट्रंक है। और रूट और ट्रंक जो है ये सुप्रा क्लेविकुलर इन एनाटमी है। और डिवीजन, कॉर्ड और ब्रांचेस ये क्लेविकल के नीचे आते हैं। ठीक है। तो जो इसमें जो हम ब्रेकियल प्लेक्सस बनाते हैं तो C5 C6 जो नर्व रूट है। और C5 C6 क्या है? ये एंटीरियर रेमाई ऑफ स्पाइनल नर्व ऑफ C5 C6 है। तो C5 to T1 दे आर जो यहाँ पे हम बात करेंगे, दे ऑल आर द एंटीरियर रेमाई ऑफ स्पाइनल नर्व C5 to T1। तो ठीक है। तो हम जब C5 और C6 जो रूट है वो मिल करके ट्रंक बनाता है। तो ये कौन सा ट्रंक होगा? ये अपर ट्रंक होगा। तो जो C5 और C6 मिलके जो बना रहा है ट्रंक, तो ये जो है ये अपर ट्रंक है। जो C7 अकेले मिलके बनाता है वो मिडिल ट्रंक है। और जो C8 T1 मिल करके बनाता है वो लोअर ट्रंक है। अब ये ट्रंक जो है, तीनों ट्रंक, अपर ट्रंक, मिडिल ट्रंक और लोअर ट्रंक, अपने एंटीरियर और पोस्टीरियर डिवीजन देंगे। तो सारे पोस्टीरियर जो डिवीजन है वो आपस में मिल करके पोस्टीरियर कॉर्ड बनाएगा। ये बना दिया पोस्टीरियर कॉर्ड। इस इन अपर ट्रंक, मिडिल ट्रंक एंड लोअर ट्रंक तीनों का जो पोस्टीरियर डिवीजन है वो मिल करके बना रहा है पोस्टीरियर कॉर्ड। और अपर ट्रंक और मिडिल ट्रंक यहाँ मिल करके बनाता है। तो यहाँ पे आप जब ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे मुझे यहाँ पे कंफ्यूजन होता है। तो सबसे जो बेस्ट तरीका है आपको याद रखने का कि आप एक बार इसको मेमोराइज करें, फिर उसके बाद जो है खुद से बना करके देखें, तो फिर आप तब पता चलता है कि कहाँ कहाँ कंफ्यूजन होता है। तो मुझे जो कंफ्यूजन होता था कि ठीक है, जो पोस्टीरियर सारे डिवीजन है वो मिलकर के पोस्टीरियर कॉर्ड बनाते हैं। तो अपर और मिडिल ट्रंक से जो एंटीरियर का जो एंटीरियर डिवीजन है वो मिलकर के क्या बनाएगा? लेटरल बनाएगा या मीडियल बनाएगा? तो फिर मैंने ऐसे याद रखा है कि जैसे C5 to T1 यहाँ पे है, ये पीछे से जो ऐसे आ रहे हैं। तो ये अपर ट्रंक और मिडिल ट्रंक जो है वो अब बाहर की तरफ जा रहा है, और जो नीचे है जो लोअर ट्रंक है वो अंदर की तरफ जा रहा है। तो ऐसे मैंने फिर जब मुझे कन्फ्यूजन हुआ तो फिर मैंने ऐसे बनाया कि जो अपर ट्रंक और मिडिल ट्रंक के एंटीरियर डिवीजन से जो मिलकर कॉर्ड बन रहा है वो लेटरल कॉर्ड होगा। यहाँ पे कंफ्यूजन होता है ड्रॉ करते टाइम। और जो लोअर ट्रंक का जो एंटीरियर डिवीजन है वो मीडियल कॉर्ड बनाता है। लोअर ट्रंक का जो एंटीरियर डिवीजन है वो मीडियल कॉर्ड बनाता है। फिर उसके बाद ये सब अपने अपने ब्रांचेस देते हैं। और दो ब्रांचेस रूट से भी निकलता है और दो ब्रांच ट्रंक से निकलता है। तो रूट से दो ब्रांच कौन कौन से निकलते हैं? जो C5 नर्व रूट है उससे सबसे पहले डॉर्सल स्कैपुलर नर्व निकलता है। और C5 C6 C7 मिल करके सेरेटस एंटीरियर को सप्लाई करता है नर्व टू
सेरेटस एंटीरियर, या लॉन्ग थोरेसिक नर्व भी कहते हैं इसको। और जो दो ब्रांच सीधे ट्रंक से आता है, एक आपको सुप्रा स्कैपुलर नर्व होता है, और एक सब क्लेवियस। और बाकी जो ब्रांचेस हैं कॉर्ड के, लेटरल, पोस्टीरियर और मीडियल, को हम अभी इंडिविजुअली देखेंगे। तो अभी हमने जैसे डिस्कस किया कि दो ब्रांच रूट से आता है, नर्व टू सेरेटस एंटीरियर, जिसको लॉन्ग थोरेसिक नर्व भी कहते हैं, और डॉर्सल स्कैपुलर नर्व। और दो ब्रांच ट्रंक से है, जो सुप्रा स्कैपुलर और सबक्लीवियस नर्व। तो ये किसको सप्लाई करता है? ये जो नर्व टू सेरेटस एंटीरियर, तो क्लियर है कि सेरेटस एंटीरियर को सप्लाई करेगा। और डॉर्सल स्कैपुलर नर्व पीछे जाता है। तो पीछे जो स्कैपुला के जो डॉर्सल साइड में जो मसल्स हैं, जैसे ये स्कैपुला का डॉर्सल सरफेस है, तो सबसे ऊपर जो होगा ये लेवेटर स्कैपुला, स्कैपुलाई, रम्बॉइडस मेजर और रम्बॉइडस रम्बॉइडस माइनर को सप्लाई करता है। ठीक है। फिर उसी तरह से जो सुप्रा स्कैपुलर नर्व, जो ट्रंक से जो सीधे ब्रांच निकल रहा था, वो सुप्रा स्पाइनेटस और इंफ्रा स्पाइनेटस को सप्लाई करता है। और ये भी सुप्रा स्पाइनेटस जो है वो स्कैपुला के डॉर्सल सरफेस पे है। स्पाइनस प्रोसेस है, उसके ऊपर सुप्रा स्पाइनेटस है, नीचे इंफ्रा स्पाइनेटस है। अब हम देखते हैं एक एक कोड कॉर्ड के क्या क्या ब्रांचेस हैं। तो लेटरल कॉर्ड किससे बन रहा था? लेटरल कॉर्ड बन रहा था, कॉर्ड किससे बनता है? डिवीजन से। तो एंटीरियर डिवीजन ऑफ अपर ट्रंक और मिडिल ट्रंक से आपको लेटरल कॉर्ड बन रहा था। तो लेटरल कॉर्ड में जो निमोनिक है वो एलएमएल है। एलएमएल एक बाइक भी आती थी पहले। अरे, इजी निमोनिक है। एल से लेटरल पेक्टोरल नर्व, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व, और लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व। उसी तरह साथ में अगर मीडियल कॉर्ड को भी देख लेंगे, मीडियल कॉर्ड भी एंटीरियर डिवीजन से बन रहा था ऑफ लोअर ट्रंक। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि लोअर ट्रंक जो बना रहा है, आप डायग्राम तो बना दोगे प्रैक्टिस करके, फिर जब आप उसको, हम डायग्राम को नेम करते हैं, तब कंफ्यूजन आता है कि जो लोअर ट्रंक का जो एंटीरियर डिवीजन था, तो उससे मीडियल कॉर्ड बन रहा था या लेटरल कॉर्ड। तो ये याद रखना कि लोअर ट्रंक से मीडियल कॉर्ड बनता है। आप ऐसे भी एनाटॉमिकली देखेंगे तो लोअर ट्रंक जैसे नीचे आता है, तो आप अंदर जब जाएगा तो वो, और जब हम ब्रांचेस कहते हैं जब हम कॉर्ड कहते हैं, तो ये एक्सिलरी आर्टरी के रेफरेंस से होता है कि वो मीडियल है, पोस्टीरियर है, या फिर लेटरल है। तो आप जो एक्सिलरी आर्टरी के, ये इनर साइड होगा, ये मीडियल होगा। तो जो मीडियल कॉर्ड है, उसके जो ब्रांचेस है, मीडियल पेक्टोरल नर्व, यहाँ पे लेटरल पेक्टोरल नर्व था, या उसका जो है काउंटर पार्ट मीडियल पेक्टोरल नर्व है। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि जो एलएमएल है उसमें M4 मीडियल पेक्टोरल नर्व, यहाँ पे जो इसका काउंटर पार्ट मीडियल पार्ट है वो मीडियल कॉर्ड से है। और लेटरल कॉर्ड में जो एम है, दैट इज मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। तो ये मीडियल पेक्टोरल नर्व है। मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व है, यहाँ पे लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व था, यहाँ मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व है। दो मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म, और मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म। और जो लास्ट में इसका निमोनिक है M4U। ये निमोनिक है, दिस इज M4U। तो यहाँ से यू से अल्नर नर्व है। और जो पोस्टीरियर कॉर्ड का निमोनिक है वो अल्नर है। अल्नर, तो मैंने इस तरह से याद रखा है कि पोस्टीरियर कॉर्ड का निमोनिक अल्नर है, जिसमें अल्नर में अल्ना नहीं होगा, अल्ना इज अ पार्ट ऑफ मीडियल कॉर्ड। हाँ, एक्चुअली इतना, ये बहुत सारा मेमोराइजेशन वाला पार्ट है इसके अंदर, और बहुत कंफ्यूजन होता है। तो कई बार प्रैक्टिस करने से ही वो धीरे धीरे याद होगा। और नो डाउट ये बहुत ही कंफ्यूजिंग है। तो अ, तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करने पे धीरे धीरे इसमें और क्लैरिटी आएगी। और जैसे जैसे अ, ये चीज़ याद होता जाएगा, ये जिसको इसके
सबसे पहले तो इसको कैसे ड्रॉ करना है, इसका नेमिंग क्या करना है, उसके ब्रांचेस क्या होते हैं, तो फिर ये क्लियर होता जाएगा। तो जो लेटरल पेक्टोरल नर्व है वो सप्लाई करता है पेक्टोरलिस मेजर और माइनर को। पेक्टोरलिस मेजर क्या है, ये जो लाइट ब्लू से है, ये ब्लू कलर से जो है ये पेक्टोरलिस मेजर है। और ये जो कोरकोइड से आकर के थर्ड फोर्थ फिफ्थ रिब पे अटैच हो रहा है, दिस इज पेक्टोरलिस माइनर। दिस इज पेक्टोरलिस माइनर। और ये जो लेटरल लिप ऑफ बिसिपिटल ग्रूव पे अटैच हो रहा है आकर के स्टर्नम से और क्लेविकल से, ये पेक्टोरलिस मेजर है। तो जो लेटरल पेक्टोरल नर्व है वो पेक्टोरलिस मेजर और माइनर दोनों को करता सप्लाई करता है, जबकि मीडियल पेक्टोरल नर्व वो पेक्टोरलिस माइनर को सप्लाई करता है बस। और मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व जो है लेटरल कॉर्ड का जो ब्रांच है वो सप्लाई करता है बाइसेप्स को, ब्रेकियालिस को और कोरेको ब्रेकियालिस को। ठीक है, अब हम देखते हैं पोस्टर कॉर्ड। पोस्टर कॉर्ड का जैसे निमोनिक जिससे मैंने याद रखा है वो अल्नर है, जिसमें याद रखने वाली बात है कि इसमें अल्नर है निमोनिक, बट अल्नर नर्व जो है वो मीडियल का पार्ट है। तो अल्नर में क्या है, अपर सब स्कैपुलर, लोअर सब स्कैपुलर नर्व टू लेटिसमस डॉर्साई, जिसको थोरकोडोर्सल नर्व भी कहते हैं, एक्सिलरी और रेडियल नर्व। तो अपर सब स्कैपुलर जो है सब स्कैपुलरिस को सप्लाई करते हैं। सब स्कैपुलरिस कहाँ होता है, सब स्कैपुलरिस होता है, ये वेंट्रल सरफेस है स्कैपुला का। तो ये स्कैपुला के वेंट्रल सरफेस पे होता है सब स्कैपुलरिस। तो अपर सब स्कैपुलरिस को सप्लाई करता है। लोअर सब स्कैपुलर नर्व जो है सब स्कैपुलरिस और टेरिस मेजर को सप्लाई करता है। तो टेरिस माइनर को कौन करता है, वो एक्सिलरी नर्व करता है। तो एक्सिलरी नर्व टेरिस माइनर और डेल्टोइड को करता है। अब बहुत यहाँ पे मेजर माइनर हो गया, एक बार एक साथ देख लेते हैं। तो पेक्टोरलिस मेजर को सप्लाई करता है वो लेटरल और मीडियल पेक्टोरल नर्व करता है। पेक्टोरलिस मेजर कहाँ था, अब यहाँ पे अभी जिसकी बात कर रहे थे हम, तो वहाँ पे जो पेक्टोरलिस मेजर है उसको लेटरल और मीडियल पेक्टोरल नर्व दोनों मिलकर सप्लाई करता है, जबकि पेक्टोरलिस माइनर को बस मीडियल पेक्टोरल नर्व सप्लाई करता है। और लेटरल मीडियल पेक्टोरल नर्व लेटरल कॉर्ड के ब्रांचेस हैं, मीडियल पेक्टोरल नर्व मीडियल कॉर्ड का ब्रांच है। और टेरिस मेजर और टेरिस माइनर का तो एक्सिलरी नर्व सप्लाई करता है, और टेरिस मेजर को लोअर सब स्कैपुलर नर्व सप्लाई करता है जो पोस्टीरियर कॉर्ड का ब्रांच है। अब रोम्बाइडस मेजर और माइनर, रोम्बाइडस मेजर को हमने देखा था शुरू में डॉर्सल स्कैपुलर नर्व सप्लाई करता था, और रोम्बाइडस माइनर को भी डॉर्सल स्कैपुलर नर्व ही सप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये तो था ब्रेकियल प्लेक्सस के बारे में। तो एक बार क्विक रिव्यू कर लेते हैं कि ब्रेकियल प्लेक्सस क्या है। ये नेटवर्क है नर्व्स का जो अपर लिम और लोअर लिम के जो अपर लिम के मसल्स और स्किन को सप्लाई करता है। ये एंटीरियर डिवीजन ऑफ C5 to T1 स्पाइनल नर्व से बना होता है। सबसे पहले रूट, फिर ट्रंक, ट्रंक से डिवीजन बनता है कॉर्ड एंड ब्रांचेस। तो C5 C6 मिलके अपर ट्रंक बनाएगा, C7 अकेले मिलके मिडिल ट्रंक बनाएगा, और C8 T1 लोअर ट्रंक बनाएगा। वहीं पे ये सारे ट्रंक जो हैं अब यहाँ पे एंटीरियर पोस्टीरियर दोनों डिवीजन देंगे। सारे जो तीनों ट्रंक का जो पोस्टीरियर डिवीजन है वो पोस्टीरियर कॉर्ड बनाएगा। अब बचा लेटरल और मीडियल कॉर्ड। तो मीडियल कॉर्ड जो है बस लोअर ट्रंक का जो एंटीरियर डिवीजन है वो बनाता है। बाकी क्या बचा, जो एंटीरियर डिवीजन ऑफ अपर और मीडियल अपर और मिडिल ट्रंक, ये मिल करके लेटरल कॉर्ड बनाएगा। तो ये याद रखना है कि जो लेटरल कॉर्ड है वो अपर ट्रंक और मिडिल ट्रंक का एंटीरियर डिवीजन बनाता है। फिर ये अपने ब्रांचेस देंगे, दो ब्रांचेस रूट से आता है, दो ब्रांचेस ट्रंक से आता है, और जो है जो लेटरल कॉर्ड से जो ब्रांचेस है वो LML, इसका इस निमोनिक से आप याद रख सकते हैं। और पोस्टीरियर से जो ब्रांचेस निकलते हैं उसको अल्नर निमोनिक से आप याद रख सकते हैं। और मीडियल कॉर्ड से जो
ब्रांचेस निकलते हैं, M4U वाले निमोनिक से आप याद रख सकते हैं। एक चीज इंपॉर्टेंट ये है कि ब्रेकियल प्लेक्सिस इंजरी भी पूछा जाता है। तो जो अपर, जो C5 C6 इंजरी है, तो इसको अब्स पाल्सी भी कहते हैं, और C8T1 इंजरी को क्लमकेस पाल्सी कहते हैं। तो अर्स पैरालिसिस क्या है? ये अब अर्स पॉइंट होता है, तो यहाँ पे 6 नर्व आकर के एक तरह से मिल रहे हैं। एक तो C5 C6 नर्व रूट आके मिल रहा है, और जो ट्रंक से 2 ब्रांचेस हैं, सब सुप्रास्कैपुलर और सब क्लेवियस, ये यहाँ पे मिल रहा है। और यहाँ से जो है एंटीरियर और पोस्टीरियर जो डिवीजन निकल रहा है अपर ट्रंक का, वो भी इस पॉइंट पे अगर इंजरी होगा तो उससे अफेक्टेड होगा। तो ये अर्व्स पॉइंट है, इस पॉइंट पे जब इंजरी होता है तब हम अर्व्स पैरालिसिस होता है। तो ये कैसे होगा, इसका मैकेनिज्म ऑफ इंजरी क्या है? जब आपके, ये बेसिकली जब अनड्यू ट्रैक्शन होगा ब्रेकियल प्लेक्सस के, अपर ब्रेकियल प्लेक्सस पे, तब ये हमारा अर्व्स पैरालिसिस होता है। वो कब होगा? जब आपका जो है हेड, शोल्डर अपोजिट डायरेक्शन में, और शोल्डर और हेड एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में खींचेंगे। तो इस जो डिफिकल्ट डिलीवरी में बच्चों में हो जाता है कभी। तो इसमें क्या होगा, जो अपर, अभी हमने देखा था कि इसमें कौन कौन से नर्व आ रहे हैं, C5 C6 सुप्रास्कैपुलर। तो जो अपर, जो मेन जो नर्व इसमें इंजर्ड होगा, एक्सिलरी नर्व, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व, सुप्रास्कैपुलर नर्व एंड सबक्लेवियस। ठीक है, तो जो एक्सिलरी नर्व है, इसका जो रूट वैल्यू है वो C5 C6 है। मस्कुलोक्यूटेनियस का C5 C6 C7 है। और सुप्रा स्कैपुलर तो यहाँ से अर्स पॉइंट से निकल ही रहा है, और सब क्लेवियस भी यहाँ से निकल रहा है। तो एक्सिलरी नर्व किसको सप्लाई करता था? एक्सिलरी नर्व, याद कीजिए, वो सप्लाई करता है डेल्टोइड को और टेरिस माइनर को। टेरिस माइनर क्या कराता है? टेरिस माइनर जो है वो एक्सटर्नल रोटेशन कराता है। तो अब टेरिस माइनर चला गया और डेल्टोइड चला गया, और मस्कुलोक्यूटेनियस और सुप्रा स्कैपुलर जो सुप्रा स्कैपुलर नर्व है, वो सुप्रा स्पाइनेटिस स्पाइनेटिस को सप्लाई करता है। तो सुप्रा स्पाइनेटिस स्पाइनेटिस भी चला गया, तो एबडक्ट नहीं हो पाएगा आर्म। आर्म क्या होगा? एबडक्ट नहीं होगा। शुरू के 15 डिग्री में सुप्रा स्पाइनेटिस एबडक्ट करता है, तो आर्म जो है एबडक्ट नहीं हो पाएगा। उसके बाद डेल्टोइड करता है, तो डेल्टोइड भी चला गया और सुप्रा स्पाइनेटिस भी चला गया, तो आर्म जो है वो एडक्टेड रहेगा। टेरिस माइनर चला गया था, तो इंटरनली रोटेटेड रहेगा। बाइसेप्स चला गया, मस्कुलोक्यूटेनस बाइसेप्स को सप्लाई करता है, बाइसेप्स को, ब्रेकियलिस को। तो आपका एल्बो जो है वो एक्सटेंडेड रहेगा, और फोर आर्म प्रोनेटेड रहेगा। बाइसेप्स सुपिनेशन कराता है, तो बाइसेप्स चला गया तो फोर आर्म जो है वो प्रोनेटेड रहेगा। तो इसको पुलिसमैन टिप डिफॉर्मिटी भी कहते हैं, कि आर्म एडक्टेड है और एल्बो एक्सटेंडेड है, फोर आर्म प्रोनेटेड है। तो ये जैसे पुलिस अपना कुछ टिप लेता है, तो जिस तरह का आर्म, जो अपर लिम का एटीट्यूड रहता है, तो उसी तरह का कुछ एटीट्यूड इस अपर ब्रेकियल प्लेक्सिस पाल्सी में हो जाता है। इसको प्लीसमैन टिप डिफॉर्मिटी भी कहते हैं। और जो इसका लोअर ब्रेकियल प्लेक्सिस पाल्सी, जो क्लमकेस पाल्सी जिसको कहते हैं, उसमें C8T1 जो इंट्रिंसिक मसल्स हैं ऑफ हैंड है, जिसको अल्नर नर्व सप्लाई करती है, तो उसकी पाल्सी हो जाती है। इसमें क्लॉ हैंड होता है, और ये डॉर्सल रूट गैंग्लियन के प्रॉक्सिमली होता है। तो इसमें हॉर्नर सिंड्रोम होने के भी चांसेस होते हैं। इसका मैकेनिज्म ऑफ इंजरी क्या है? हाइपर एबडक्शन ऑफ आर्म, फॉर एन एग्जांपल इन कैचिंग होल्ड ऑफ सपोर्ट वाइल फॉलिंग फ्रॉम हाइट, तो हाइपर एबडक्शन ऑफ आर्म होगा, तो लोअर ब्रेकियल प्लेक्सिस पैरालिसिस हो जाएगा।
जिसमें जो नर्व इन्वॉल्व होगा वो अल्नर नर्व होगा, इससे जो है वो क्लॉ हैंड, जो प्रेजेंटेशन होगा वो क्लॉ हैंड होगा। तो ये था एक ब्रेकियल प्लेक्सिस का एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन। थैंक यू।